चलिए, जय हिंद। आज से हम लोग अब आपका सितंबर चालू हो गया है ना। सितंबर 9वां महीना आपका चालू हो गया है, सितंबर महीना आपका चालू हो गया है। तो अब से हम लोग ये देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ज़्यादातर करेंगे। इसमें सब्जेक्टिव भी हम कराएंगे, ऑब्जेक्टिव ही कराएंगे, ठीक है ना। तो क्लास 10th के लिए है, जिनका एग्ज़ाम अब आ गया है नज़दीक में, उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये क्वेश्चन को कर ले। जितना क्वेश्चन कराऊंगा रोज़, डेली बाई डेली 10 क्वेश्चन करा दूंगा, 20 क्वेश्चन करा दूंगा आपको। इसी में से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये आपका 100% गारंटी है कि आप जितना मेरा टेस्ट है ये कर लेते हैं, इसी में से आपका क्वेश्चन टच करेगा, ठीक है ना। तो चलिए आप देख लीजिए, यहाँ पे टोटल मार्क्स जो है, ये आपका टोटल मार्क्स 53 नंबर का है। टोटल मार्क्स 53 नंबर का है और केमिस्ट्री का है। किस सब्जेक्ट का है? केमिस्ट्री का। और चैप्टर नंबर 2 का है, चैप्टर नंबर 2 का केमिस्ट्री का यहाँ पे है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि सभी भाइयों को ये मिल सके और आराम से लोग पढ़ सके और तैयारी 10th के लिए कर सके, ठीक है ना। चलिए, तो इसके लिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 को आप ध्यान से पढ़िएगा। लिखा है कि अम्ल भस्म से क्रिया कर बनाता है। अम्ल भस्म से क्रिया कर क्या बनाता है? तो जब अम्ल और भस्म जब एक साथ क्रिया करते हैं, अम्ल में H+ आयन होता है और भस्म में OH- आयन होता है, ठीक है ना। तो ये जो दोनों आपस में क्रिया करते हैं तो ये उदासीन बना लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अर्थात ये लोग उदासीन बना लेते हैं जब भी ये क्रिया करते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आसान है, जवाब दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आसान है आपका, चलिए ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 2 है कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा, ये सब अम्ल वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको ध्यान से रखिएगा, ठीक है ना। अम्ल में नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चलिए यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा। तो नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। एसिटिक जो अम्ल पाया जाता है ये सिरका में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? सिरका में। किस में पाया जाता है? सिरका में। सिरका में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। और मैलिक जो अम्ल है इस सेब में पाया जाता है। सेब में, सेब जो होता है ना उसमें पाया जाता है। मैलिक अम्ल सेब में पाया जाता है। और ये फार्मिक अम्ल, ये आपका फार्मिक अम्ल चींटी के डंक में पाया जाता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया आपका। सिट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाएगा, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाएगा, और सेब में मौलिक अम्ल पाया जाएगा, और चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाएगा। चारों का ऑप्शन चारों बता दिए, इसमें से आपका सही जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सिट्रिक अम्ल। चलिए आगे बढ़ जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से देखिए। अम्ल का पीएच मान कितना होता है? अम्ल का पीएच मान होता है कितना होता है? तो जब भी कोई अम्ल होता है ना, उसका पीएच मान 7 से कम होता है, और जब क्षार होगा तो 7 से ज़्यादा होगा। जब क्षार होगा तो 7 से ज़्यादा होगा। उदासीन होगा तो 7, उदासीन होगा तो 7। 7 से कम हुआ तो अम्ल, और 7 से अधिक हुआ, ज़्यादा हुआ, तब वो क्षार कहलाएगा। अर्थात इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है कि 7 से कम होता है, 7 से कम होता है अम्ल का। अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन देखिए। चौथा क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई कि भस्म कौन सा आयन प्रदान करता है? तो आपको पहले ही बता दिए, जो अम्ल होता है वो H+, और जो भस्म होता है OH- आयन देता है। OH- आयन देता है। तो इसमें OH- आयन, तो आपसे भस्म पूछा है तो माइनस को ऋण आयन बोला जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहीं पे अम्ल पूछता तो धन आयन हो जाता, ठीक है ना। तो यहाँ पे अम्ल भस्म पूछा है इसलिए ऋण आयन होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि जलीय विलयन में अम्ल होता है। जलीय विलयन में अम्ल होता है। देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन गड़बड़ा गया है, या H+ होना चाहिए था, H- लिखा गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे H+ रहेगा, H+ आयन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जलीय विलयन में अम्ल H+ में होता है, और जो क्षार होता है वो H- में होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नमक होता है, नमक जो आप नमक खाते हो ना वो नमक होता है, नमक उदासीन होता है। NaCl इसका फार्मूला होता है, जो आप नमक खाते हो NaCl फार्मूला होता है। ये दोनों उदासीन होते हैं, क्या होते हैं, उदासीन। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, आपका समय कम लगे इसलिए जल्दी जल्दी करा रहे हैं, ठीक है ना। नाइट्रिक अम्ल का उपयोग होता है, नाइट्रिक अम्ल का उपयोग, देखिए एक सल्फ्यूरिक अम्ल है और एक नाइट्रिक अम्ल है, दो तरीके के यहाँ पे अम्ल होंगे। एक नाइट्रिक अम्ल आपसे पूछा हुआ है कि नाइट्रिक अम्ल का इस्तेमाल, नाइट्रिक अम्ल का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है, तो नाइट्रिक अम्ल का इस्तेमाल विस्फोटक चीज़ों को बनाने में किया जाता है। अगर यहीं पे सल्फ्यूरिक अम्ल पूछ दे, क्या पूछ दे, सल्फ्यूरिक फार्मूला होता है H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है H2SO4, ठीक है ना। तो सल्फ्यूरिक अम्ल पूछे तो उसका उपयोग बैटरी में होता है, और जो नाइट्रिक अम्ल पूछे तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, विस्फोटक चीज़ों को बनाने में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन क्षारीय है, निम्न में कौन क्षारीय है, तो देखिए जब OH लगा रहा है ना तो तुरंत समझिएगा कि क्षार है, OH कहीं लगा रहे तो तुरंत समझ में आ जाएगा कि क्षार है, ये याद रखिएगा। तो चलिए ध्यान से देखिए, ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा H लगा है, Cl लगा है, अर्थात ये Cl अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दूसरा NaHCO3 अमोनिया होता है, अमोनिया भी अम्ल ही है। NaCl उदासीन होता है, ये नहीं होगा। ये अम्ल होता है, नहीं होगा। ये अम्ल होता है, नहीं होगा, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अर्थात CaOH3। तो देखिए OH लगा है ना तो सीधे समझिए क्षार है। अगर H लगा रहे तो वो समझिएगा कि आपका वो अम्ल है, OH लगा रहे तो समझ जाना है कि क्षार है, OH अगर लगा है तो समझना है क्या है, क्षार है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। निम्न में कौन विद्युत का सुचालक है, निम्न में कौन विद्युत का सुचालक है, तो जो अम्ल होता है वह विद्युत का सुचालक होता है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड तेजाब है, बैटरी में डाला जाता है और वह करंट का काम करता है, विद्युत का काम करता है। तो जितना भी अम्ल है वो विद्युत का सुचालक होता है। तो अब देखो यहाँ पे अम्ल क्या कौन कौन से है, देखिए यहाँ OH है, ये तो क्षार हो गया भाई, नहीं होगा। यूरिया क्षार है, नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी, तो डी खत्म ही है क्योंकि यहाँ पे ही सभी दिया है, यानी H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। चलिए ठीक है आगे बढ़े, 10 नंबर क्वेश्चन आ जाइए। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप कमेंट करो, बढ़िया से पढ़ो। रोज़ मैं आपको डेली क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कराता रहूँगा, आप सेट यहाँ से लगाते रहिए। आप कॉपी किताब, कॉपी और पेन लेकर बैठिए और अपने से, जैसे क्वेश्चन नंबर 10 इसका ऑप्शन कौन सा होगा वो ऑप्शन पहले ही आप लगा लीजिए और मैं बता रहा हूँ उसको मिला लीजिए कि आप कितना सही मार पाते हैं, ठीक है ना। अम्ल के कितने गुण होते हैं, तो अम्ल के 9 गुण होते हैं, टोटल कितने गुण होते हैं, 9 गुण होते हैं। चलिए आगे बढ़ें, अब आ जाते हैं हम 11 नंबर क्वेश्चन पे। 11 नंबर क्वेश्चन किधर है भाई, आजा आजा, 12 11, चलिए आ गया 11 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग होता है, आ गया ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग खाना में, पचाने में, धोने में या पीने में। तो आप जब चैप्टर नंबर 1 पढ़े होंगे बायोलॉजी का, क्लास 10th वाला चैप्टर नंबर 1 पढ़े होंगे पाचन सिस्टम, उसमें आपको पढ़ाया गया होगा कि पेट का 3 गो भाग होता है, कार्डिएट, फंडिक, पाइलोरिक। और इस कार्डिएट में HCl का स्राव होता है, अर्थात भोजन को पचाने के लिए, अम्लीय बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, भोजन को पचाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए आगे बढ़ जाए। अब ये टमाटर में पूछ दिया, यहाँ से क्या पूछ दिया, टमाटर में, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। देखिए एक टैनिक अम्ल है, एक लैटिक अम्ल है, एक ऑक्सीटोनिक अम्ल है, ऑक्जेलिक अम्ल है और एक मैलिक अम्ल है यहाँ पे, ठीक है ना। तो आप ध्यान से इसका ऑप्शन अगर ढूंढिएगा तो जो ये लैटिक अम्ल है, लैटिक अम्ल, और ये जो मैलिक अम्ल है, मैलिक अम्ल सेम में बता दिए थे आपको, क्या बता दिए थे, सेम में बता दिए थे, ठीक है ना। चलिए ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। ऑक्सीजेलिक अम्ल जो है वो टमाटर में पाया जाता है, ऑक्सीजेलिक अम्ल जो है वो टमाटर में पाया जाता है, ठीक है ना, समझ में आ गया। लैटिक अम्ल दही में पाया जाता है, लैटिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, दही में, इस सेब में पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, सेब में। और टैनिक जो अम्ल है, जो टैनिक अम्ल है, ठीक है ना, ये टैनिक अम्ल है, ठीक है, समझ में आ गया। टैनिक अम्ल है, ये लैटिक अम्ल है और ये ऑक्सीजेलिक अम्ल है और ये मैलिक अम्ल है। तो आप समझ में आ गया कि ऑप्शन नंबर इसका सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, फटाफट कराते चलेंगे। चलिए क्वेश्चन है, ये दिखाई नहीं दे रहा होगा ना, सिरका लिखा है, ठीक है ना, क्या लिखा है, सिरका। थोड़ा सा PDF बनाने में दिक्कत हो गया था इसको, सिरका, सिरका क्या लिखा है, सिरका, सिरका का उपयोग होता है,
सिरका का उपयोग होता है, सिरका का उपयोग होता है। चलिए हम ऑप्शन बोल देते हैं आपको। ऑप्शन नंबर ए में है अचार में, ऑप्शन ए में है अचार में, ऑप्शन ए में क्या है अचार, ऑप्शन बी में है दूध, ऑप्शन सी में है भोजन, ऑप्शन डी में है शराब। तो सिरका का इस्तेमाल अचार में किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बोलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ बोलते हैं। सिरका का पीएच मान कितना होता है? सिरका का पीएच मान कितना होता है? 3.0 होता है। सिरका का पीएच मान कितना होता है? 3.0। सिरका का पीएच मान 3.0 होता है। पीएच मान याद करके जाइएगा, अम्ल याद करके जाइएगा, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन जरूर टच कर जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन अम्ल है? निम्न में कौन अम्ल है? निम्न में कौन अम्ल है? तो अम्ल कौन सा है भाई? अम्लीय कौन सा है? अगर वह पीएच मान अगर किसी का 7 से अधिक है तो क्षार होगा, और 7 से कम है तो अम्ल होगा। तो देखिए आप, ये 8 है तो ये तो क्षार हो गया, ये 12 है क्षार हो गया, ये 7 है उदासीन हो गया, और ये 6 है तो ये हो गया आपका अम्लीय। क्या हो गया? अम्लीय। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 7 अगर आता है तो उदासीन, 7 से अगर अधिक आता है तो क्षार, और 7 से कम आता है तो अम्लीय, अम्ल होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें कौन क्षारीय है? पूछ दिया ना क्षारीय कौन सा है, ये सब याद करना पड़ता है, ये सब देख के जाइएगा, इस सब में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना, 3 से 4 नहीं 5 क्वेश्चन आप इसमें से जरूर टच कर जाएंगे। ठीक है ना, कौन क्षार है? तो अगर क्षार है तो ये नहीं होगा क्योंकि 7 से कम है, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये उदासीन है, या तो सी हो सकता है या फिर डी हो सकता है। तो देखिए जब क्षार पूछा ना तो देख लीजिएगा अधिक से अधिक बड़ा कितना है, ऑप्शन में बड़ा कितना है, तो ऑप्शन में बड़ा 9 है तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी। अगर अम्ल पूछे तो देखना है ऑप्शन में सबसे छोटा कौन सा है, वो मार देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाए। 17 नंबर क्वेश्चन, खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र बताइए। खाने का जो सोडा है उसका रासायनिक सूत्र बताइए। ठीक है, जो हम लोग खाते हैं उस सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? ठीक है, तो इसका फार्मूला होता है NaHCO3। फार्मूला क्या है इसका भाई? NaHCO3, इसका फार्मूला क्या है? NaHCO3। ठीक है ना, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। ठीक है, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट NaHCO3 इसका फार्मूला होता है। फार्मूला देख के जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। धोने का सोडा का उपयोग होता है। धोने का सोडा जब धोया जाता है ना तो इसका उपयोग है, तो कांच को धोने में भी आप सोडा का इस्तेमाल कर सकते हैं, कागज़ को धोने में कर सकते हैं, साबुन बनाने में कर सकते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाए। उदासीन विलयन का पीएच मान, उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? उदासीन भी पहले अम्ल पूछा था, क्षार पूछा था, अब उदासीन पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर जो इसका सी है, सॉरी ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो क्षार हो गया, ऑप्शन नंबर सी अम्ल हो गया, ऑप्शन नंबर डी अम्ल हो गया, और ये आपसे पूछा है उदासीन, अर्थात 7 है तो उदासीन है, 7 है तो उदासीन है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। चलिए 20वां लास्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं, फिर अगला में आपको 20 क्वेश्चन कराते रहूँगा। ठीक है ना, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? सबसे अधिक क्रियाशील, सबसे अधिक क्रियाशील धातु आपका ये पोटेशियम होता है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु जो आपका क्या होता है? पोटेशियम होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए ठीक है ना, समझ में आ गया? शेयर करिए सभी को, रोज क्वेश्चन वाइज चलेगा यहाँ। ठीक है ना, आप सेट लगाते रहिएगा। ठीक है, समझिए कि टेस्ट ही कर रहे हैं, क्यूज खेल रहे हैं। ठीक है।